So we are sitting in the month of April and I think अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं दैट व्हाट शुड दे डू। उन्होंने कैट दिया था, उन्होंने ज़ैट भी दिया था, उन्होंने हो सकता है स्टैप दिया हो, उन्होंने हो सकता है मैट दिया हो या फिर सी मैट या फिर मैट दिया हो, और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं कॉलेजेस लूँ या नहीं। सबसे पहला रीज़न लुकिंग एट द प्लेसमेंट जो कि वो कॉलेजेस में फीडबैक के लिए स्टूडेंट्स को कॉल करें। पहले तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी दैट जिन स्टूडेंट्स ने 2023 में एडमिशन लिया था या जिन स्टूडेंट्स ने 2022 में एडमिशन लिया था उनको नहीं पता था कि इस टाइम पे प्लेसमेंट कैसा होगा। एंड जब भी ऐसा रिसेशन वाला टाइम होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहा यही जाता है दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ, राइट। अब सेकंड चीज़ कि ऐसा नहीं है कि सब जगह प्लेसमेंट हो ही नहीं रहे, राइट। अगर 500 स्टूडेंट का बैच है तो 50 बच्चे जो हैं वो रह गए हैं उस बैच में, तो भी मतलब 450 बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है, कंपनीज ने जो बच्चों के पास कुछ है ही नहीं उनको सिलेक्ट करना कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। उन स्टूडेंट्स को प्रेफर कर रहे हैं जिन्होंने अपने एमबीए को सही में कैपिटलाइज किया है, राइट। एंड ये चीज़ मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में देखी। मैंने देखी जिन कॉलेजेस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, जिनकी फीडबैक्स ऑनलाइन बहुत अच्छे हैं, उन कॉलेजेस में एडमिशन ऐसा है कि वो कुछ ही टाइम में क्लोज कर देंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, एंड दिस इज समथिंग नॉट ओनली फ्रॉम Tier 1 कॉलेजेस, इवन कॉलेजेस जो कि Tier 2, Tier 3 कैटेगरी में आते हैं, राइट। ये इन्फॉर्मेशन अभी ऑनलाइन फ्लोट नहीं हुई है, बट बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं इस कैटेगरी में जिनके एप्लीकेशन हो सकता है अप्रैल खत्म होते होते क्लोज हो जाए, और फिर आपको लगेगा कि यार मेरे पास तो इसी कॉलेज का ऑफर लेटर था बट आई सेड नो फॉर दिस कॉलेज, एंड नाउ यहाँ पे कहीं ना कहीं सीट्स नहीं है। पर इसी कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ की सीट्स भर ही नहीं रही हैं क्योंकि उन्होंने पैसे तो लिए बट वो पैसे स्टूडेंट्स पे लगाए नहीं, उन्होंने उतनी मेहनत ही नहीं की कि वो उस तरह का एकेडमिक डिलीवर कर पाए। प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होने के बाद भी दे कुड हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन कंपनीज टू ट्राई गिवन अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स, और जिसका इम्पैक्ट उनको उनके एडमिशंस पे देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में एक और कैटेगरी स्टूडेंट है जो सोच रहा है मैं ड्रॉप ले लूँ क्या, मैं ड्रॉप ले लूँ क्या। जैसे मैं कल भी एक मॉक इंटरव्यू पे एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, तो उसको भी मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ बोली कि अगर तुम्हें लगता है तुम ड्रॉप लेके 90+ परसेंटाइल जा सकते हो, राइट, तो तुम डेफिनेटली ड्रॉप ले सकते हो। बट अगर तुम्हें लगता है कि चलो एक साल कैट दे दूंगा, मैंने इस साल माटी दिया था, 70-75% तो आ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता इट वोंट मेक सेंस टू टेक अ ड्रॉप टू गेट 70 to 75%, राइट। कॉलेजेस की वेबसाइट पे प्लेसमेंट्स कुछ और दिए होते हैं, रियल प्लेसमेंट्स पता नहीं चल पाते, तो ऐसे में इतना इन्वेस्टमेंट करना सही है नहीं सही है। तो उसी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप रियलिटी चेक जान सकते हैं। आपके पास लिस्ट ऑफ जो कॉलेजेस हैं उनके रियल प्लेसमेंट्स क्या हैं उनके बारे में जान सकते हैं। उसके साथ साथ मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस है जहाँ पे मैंने बताया है कि अगर आप एमबीए कर रहे हैं और आपको किसी प्रोफाइल के लिए स्पेसिफिकली जाना है किसी स्पेशलाइजेशन में, तो आपको कैसे अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। बिकॉज एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कुछ नहीं किया, आई डिड माय बीकॉम एंड आई डिड माय एमबीए एंड आई एम अर्शी खान, तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। यू शुड हैव कंटेंट टू स्पीक ऑन, whether it's internship, whether it's certification, whether into clubs and committees, be into case study competition, then only you will be able to make it. तो अगर आप इस साल MBA में एडमिशंस लेना चाह रहे हो या अभी भी कंफ्यूज हो, यू नीड हेल्प एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फॉर्म है, फिल करके डिटेल्स ले सकते हो। तो दिस वाज मी अर्शी खान साइनिंग ऑफ, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share